Hello everyone, welcome back to our online e-learning platform of Agriculture and GK. I am Ankita Singh here. Today I will discuss about Agriculture Engineering MCQ Bulletin, under which we cover section Farm Machinery, topic Renewable Energy. So this is important information regarding our courses. Junior Engineer, Assistant Engineer Agriculture, as all states complete course available on this platform. These courses are featured with its recorded video classes, PDF notes as per syllabus, and previous year papers, MCQs, question bank, full mock tests, personal guidance and interview help, YouTube classes and class notes. तो आपको इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और साथ ही साथ हमारे दिए गए वेबसाइट agriculture.gk.in पर विजिट करके इस कोर्स की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स जो है प्रोवाइडेड है, वहां पर भी जाके आप कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमम विंड वेलोसिटी फॉर वर्किंग ऑफ अ विंड मिल। एक विंड मिल की वर्किंग जो वेलोसिटी होती है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो वेरी करती है 12 से 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस रेंज में फॉल करता है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्टिमम C/N रेशियो फॉर हाईएस्ट गैस प्रोडक्शन इज। जो हाईएस्ट गैस प्रोडक्शन के लिए जो होता है वो C/N का रेशियो कितना होना चाहिए, तो वो 25 से 30 उसका रेशियो वेरी करता है। तो यहाँ पे 1:25 to 1:30 तक होता है C/N का रेशियो फॉर हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। फॉसिल फ्यूल जिसको एक बार कंज्यूम करने के बाद हम दोबारा उसे रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो यहाँ पे राजस्थान जो है वहाँ पे लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है वो सेटअप है और इससे लगभग हमें 7,737 मेगावाट की जो बिजली होती है वो यहाँ से प्राप्त की जाती है एनर्जी। तो इंडिया में लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है सोलर प्लांट जहाँ पे सेटअप है वो राजस्थान है। इसकी कैपेसिटी जो है मैक्सिमम है पूरे इंडिया में, क्योंकि जो सोलर का जो रेडिएशन होता है वो इस राजस्थान के एरिया में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेन कंबस्टिबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। तो जो मीथेन होता है वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, इसे कंबस्टिबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन कंपोनेंट ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज। जो बायोगैस प्लांट होता है उसका कंपोनेंट क्या होता है, तो डाइजेस्टर, गैस होल्डर गैस को होल्ड करने के लिए, और स्लरी मिक्सिंग टैंक जो होता है जिसमें स्लरी को मिक्स किया जाता है। तो ये तीनों जो होते हैं ये पार्ट होते हैं बायोगैस प्लांट के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एन ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम होता है उसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है वो सन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बायोगैस प्लांट्स which are generally used for gas production are generally made of। जो होता है बायोगैस प्लांट होता है वो जनरली किसके मटेरियल किस मटेरियल से बना होता है, तो ब्रिक्स का बना होता है या स्टील का बना होता है या इसमें से दोनों का। तो यहाँ से हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, क्योंकि ब्रिक्स और स्टील दोनों के जो बन सकते हैं। जो बायोगैस प्लांट का जो सेटअप होता है वो
दोनों से बन सकता है, ब्रिक्स का भी होता है और स्टील का भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू। तो सोलर एनर्जी को हम किस किस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हम उसे थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल तीनों एनर्जी में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर एनर्जी द्वारा प्रोड्यूस कैसे की जा सकती है? तो वो सोलर पावर प्रोडक्शन सिस्टम द्वारा भी की जा सकती है और सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स द्वारा भी की जा सकती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विंड एनर्जी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ। तो विंड एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में उपलब्ध होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ विंड एनर्जी। तो इसमें से विंड एनर्जी के केस में कौन सा नहीं अप्लाई होता है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो होगा विंड एनर्जी इज स्टडी, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवर अदर सोर्सेस आर। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो हाईएस्ट इफिशिएंसी होती है और अडेप्टिव होता है वेरिंग स्पीड पे। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, द सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम इंक्लूड। जो इसके कंपोनेंट क्या होंगे? तो इसमें सोलर सेल अरे भी होता है और बैटरी बैंक भी होता है, इन्वर्टर एंड चार्ज कंट्रोलर, ये तीनों जो होते हैं इसके पार्ट होते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम के। तो यहाँ से ऑल ऑफ दी थ्री करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, the angle between the sun's rays and a line perpendicular to the horizontal plane through angle the beam of the sun and vertical is called। तो इसे हम जेनिथ एंगल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बायोगैस इन बायोगैस डाइजेस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल प्रोसेसेस इज नोन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए पायरोलाइसिस वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस थ्रू एनाएरोबिक डाइजेशन ऑफ बायोमास डिपेंड्स ऑन। तो जो होता है एनाएरोबिक डाइजेशन में बायोमास जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस? तो ये टेम्परेचर और CN रेशियो और प्रेशर तीनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। द यूजफुल सनशाइन डेज पर ईयर इज मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया आर। तो जो इंडिया में होता है वो सनशाइन आवर लगभग 250 से 300 डे जो होते हैं साल के वो सनशाइन डेज होते हैं। मतलब यहाँ पे हमें सन रेडिएशन जो होता है वो अच्छा प्राप्त होता है। तो इसीलिए इंडिया को रिन्यूएबल सोर्स के रूप में जो है अल्टरनेट जो एनर्जी सोर्स है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए एम्फसाइज किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 20, गैस प्रोडक्शन इन बायोगैस प्लांट इज रिटार्डेड व्हेन टेम्परेचर गोज बिलो। मतलब गैस प्रोडक्शन जब कब रिटार्ड हो जाती है? जब टेम्परेचर बायोगैस प्लांट का 15 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाए तो गैस का प्रोडक्शन जो होता है वो बंद हो जाता है। क्वेश्चन तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट साइट्स फॉर विंड आर फाउंड इन। तो जो है यहाँ पे मोस्ट साइट जो होता है विंड आर फाउंड इन। तो यहाँ पे माउंटेन्स जो होती हैं वो बेस्ट साइट होती हैं विंड मिल को सेटअप करने के लिए। तो मोस्टली जो विंड मिल्स होते हैं वो माउंटेन्स के एरिया में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फोटोवोल्टाइक सोलर सेल्स आर मेड ऑफ। जो फोटोवोल्टाइक सोलर सेल्स होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं और जर्मेनियम के भी बने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सिलिकॉन वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ। बायोगैस जो होता है वो मिक्सचर होता है किसका? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 और कार्बन डाइऑक्साइड और CH4, ये तीनों का भी मिक्सचर हो सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, टू फीड इवन द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बायोगैस प्लांट द मिनिमम नंबर ऑफ कैटल रिक्वायरमेंट इज।
तो जो स्मॉलेस्ट बायोगैस प्लांट के सेटअप के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कैटल रिक्वायर्ड होते हैं, कैटल क्यों रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि हमें कैटल से काउ डंग जो होता है वो मिलता है, उसी के द्वारा ही हम स्लरी बनाते हैं और बायोगैस वहाँ से बायोगैस जो है वो यूज करते हैं। स्लरी बना करके उसे डाइजेस्टर में उसे पुट करते हैं और वहाँ पे जैसे दीनबंधु मॉडल का डाइजेस्टर है, प्लांट है, तो उसमें 40 डेज के लिए हम रिटेंशन पीरियड होती है उसकी, उसके बाद में वहाँ से बायोगैस निकलना शुरू होता है। तो इसके लिए हमको चाहिए काउ डंग, और काउ डंग कहाँ से मिलेगा, वो कैटल से मिलेगा। तो इसीलिए हमको मिनिमम नंबर ऑफ कैटल जो होता है रिक्वायर्ड होता है, वो जो हम स्मॉल साइज का बायोगैस प्लांट अगर सेट कर रहे हैं तो हमें कम से कम 5 से 6 जो है कैटल की रिक्वायरमेंट होगी उस बायोगैस प्लांट में फीड के लिए, काउडंग के फीड के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 to 6। तो ये सारे 24 क्वेश्चंस जो थे वो हमारे जेईई एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग सभी जेईई एग्जाम्स में जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So this is important information regarding our courses ICR, JRF, Agricultural Engineering and Technology course. These courses are featured with full study material based on syllabus and इसमें आपको टॉपिक वाइज जो है कवरेज दी जाएगी और जिसके पीडीएफ्स और वीडियोस को आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी और ये बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट होंगे जो कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा डिजाइन है और आपको ये कोर्स बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जाकर के इस कोर्स की पूरी जानकारी को प्राप्त करना होगा, जिससे आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 25। अ पायरोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डैश सोलर रेडिएशन। तो जो होता है पायरोनोमीटर जो होता है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 26। प्रोडक्ट्स लाइक डेट्स, एप्रिकॉट, चिलीज, ग्रेप्स एक्सेट्रा आर ड्राइड इन डैश ड्रायर। तो इसे हम सोलर कैबिनेट ड्रायर में ड्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इन प्रैक्टिस विंड मिल टाइप डिवाइसेस और एनेमोमीटर्स मेजर। तो इसमें जो है वो एनेमोमीटर बोथ सोलर पावर एंड विंड पावर, और ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि एनेमोमीटर से हम विंड पावर को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सोलर सेल्स इज यूज्ड टू। तो मतलब सोलर सेल्स जो होते हैं वो जनरली सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेमीकंडक्टर एलिमेंट के बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 29। सोलर पॉन्ड यूज्ड टू। सोलर पॉन्ड जो होता है उसको हम एनर्जी को, सोलर एनर्जी को स्टोर और कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। डाइजेस्टर डायमीटर ऑफ बायोगैस प्लांट्स रेंजेस फ्रॉम। जो बायोगैस प्लांट्स में डाइजेस्टर यूज होता है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, लगभग इसका रेंज कितना होना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, 1.2 to 6 मीटर का डायमीटर होना चाहिए डाइजेस्टर का। क्वेश्चन नंबर 31। इन बायोगैस प्लांट्स द डेप्थ ऑफ डाइजेस्टर वेरीज फ्रॉम। तो जो बायोगैस प्लांट होते हैं उसमें डाइजेस्टर की जो डेप्थ होती है वो वेरी करनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो होगा 3 to 6 मीटर का होना चाहिए, वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32। द पीएच वैल्यू स्लरी फॉर बेटर गैस प्रोडक्शन शुड वेरी बिटवीन। तो यहाँ पे पीएच रेंज जो होती है वो बेटर प्रोडक्शन के लिए जो वेरी करना चाहिए वो 7 to 8 पीएच स्केल पर उसकी वैल्यू 7 to 8 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द टोटल और ग्लोबल रेडिएशन ओवर अ हेमिस्फेरिकल फील्ड ऑफ व्यू इज। तो इसमें से कौन सी डिवाइस होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए होगा पायरोनोमीटर, वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34।
व्हाट इज सन्स डिक्लिनेशन एंगल ड्यूरिंग समर सोलिस्टिस। तो समर सोलिस्टिस में जो होता है इसकी एंगल कितनी होनी चाहिए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, 23.5 डिग्री। और जो विंटर सोलिस्टिस होता है उसकी जो वैल्यू होती है डिक्लिनेशन एंगल की वो -23.5 डिग्री की होती है। और इक्विनॉक्स पे जो होता है वो एंगल जो होता है सोलर सन का जो एंगल होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोनोमीटर। तो जो थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोनोमीटर की वर्किंग होती है उसकी उसका क्रम क्या होगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। पहले वो सोलर रेडिएशन और उसके बाद में थिन ब्लैक सरफेस से फॉल करेगी वो रेडिएशन, उसके बाद राइज टेम्परेचर अंटिल इक्विलिब्रियम जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक उसकी टेम्परेचर राइज होगी, देन हम उसमें थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज अबाउट। जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 1.36 किलोवाट पर मीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, अ टिपिकल इंसुलेशन मटेरियल फॉर लिक्विड सोलर कलेक्टर इज। तो लिक्विड सोलर कलेक्टर जो होता है उसमें कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, तो ग्लास वूल का यूज करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इंडिया रैंक्स डैश इन ग्लोबल विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडेक्स जो होती है वहाँ पे इंडिया की रैंक जो है वो 4th होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट्स ऑल्सो नोन एज। जो फ्लोटिंग टाइप ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट होता है उसे और भी नाम से जानते हैं, तो उसे KVIC नाम से जानते हैं। KVIC का फुल फॉर्म होता है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फ्रॉम बायोमास। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, एन एरोबिक ट्रीटमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो एनारोबिक ट्रीटमेंट हो जाता है वो रेसिडेंशियल वेस्ट और या म्यूनिसिपल वेस्ट जो होता है उसका ट्रीटमेंट करता है फॉर मेकिंग बायोमास एंड फर्मेंटेशन जो होता है वो एथेनॉल को यूज किया जाता है उसमें। और जो होता है पायरोलिसिस जो होता है उसमें हम यूज करते हैं गैसियस प्रोडक्ट को जैसे कि हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो बायोमास के लिए प्रोडक्शन के लिए होता है वो एनारोबिक ट्रीटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। इसमें से कौन सा थर्मल एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स जो होता है वो सोलर एनर्जी का एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सोलर डे इज डैश साइड्रियल डे। तो सोलर डे जो होता है वो यहाँ पे 4 मिनट लॉन्गर देन साइड्रियल डे का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43, what are the two primary aerodynamic forces acting on wind turbine rotors। तो विंड टर्बाइन रोटर्स जो होती है वहां पे लिफ्ट और ड्रैग टाइप के फोर्सेस जो होते हैं वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, टर्बाइन ब्लेड्स आर यूज डैश डिजाइन। तो जो टर्बाइन ब्लेड्स की डिजाइन होती है वो एयर फॉइल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द टिप स्पीड रेशियो। टिप स्पीड रेशियो जो होता है वो स्पीड ऑफ रोटर टिप एंड विंड स्पीड का रेशियो होता है, उसे हम टिप स्पीड रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक क्या होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ अटैक जो होता है वो एंगल होता है डायरेक्शन ऑफ विंड के और पिच ऑफ द ब्लेड के बीच का एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ अटैक होता है। क्वेश्चन 47, व्हेन प्लॉटिंग लिफ्ट वर्सेस
angle of attack, which of the following best describe the shape of curve। तो जब हम प्लॉटिंग करते हैं लिफ्ट और एंगल ऑफ अटैक के बीच में तो वहां से हमें पैराबोलिक शेप का कर्व मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विंड टर्बाइंस कन्वर्ट्स विंड एनर्जी टू डैश। तो यहाँ पे विंड टर्बाइन जो होता है विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following components of a wind turbine system is arranged in order in which energy is being converted। इसमें हमें ऑर्डर को बताना है, तो यहाँ a wind turbine system first converts wind energy to mechanical energy and then the electrical energy using an electric generator। So the correct order here is blades, rotor, शाफ्ट एंड देन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ गियर बॉक्सेस यूज्ड इन विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन में कौन से टाइप के गियर बॉक्सेस यूज होते हैं, तो यहाँ से पैरेलल शाफ्ट एंड प्लेनेटरी शाफ्ट जो होते हैं वो गियर बॉक्सेस वो विंड टर्बाइन में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सारी आंसर कीज को दे दी गई हैं। आप यहाँ से साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के जो हैं इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दे दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। सो दिस इज आवर एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल। आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे जॉब्स और सारे जॉब अपडेट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना है तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। कोर्सेज में जुड़ने के लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर बारकोड दिया गया है, इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स एंड बुक्स की पीडीएफ्स आपको फ्री में मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको इस लेक्चर की भी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe our channel Agriculture and GK.